पर बहादुर लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। कल हम लोग तुगलक वंश पढ़ रहे थे। तुगलक वंश, तुगलक वंश का समय कब से कब है जी बहादुर? तुगलक तुगलक के बताए थे कि 1320 से लेकर 1414। इसमें पहला संस्थापक के बारे में पढ़ रहे थे। संस्थापक का नाम क्या था? ग्यासुद्दीन। ग्यासुद्दीन खिलजी कौन बोल रहा है? ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक का बहुत अच्छा खासा कहानी है बहादुर। पहला कहानी क्या है? ये है ग्यासुद्दीन तुगलक किसका संस्थापक है? तुगलक कौन संस्थापक है? इसका फेमस कहानी है कि अपने साम्राज्य में खेती को विस्तार करने के लिए नहरों का निर्माण कराया था। नहरों का निर्माण। अगर अगर आपको बोलेगा बहादुर कि सर्वाधिक नहरों का निर्माण, तो तुगलक वंश में ही एक व्यक्ति है जिसको बोलते हैं क्या चीज? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक के वंश में आगे पढ़े हुए फिरोज शाह तुगलक है। उस सर्वाधिक नहरों का निर्माण, ढेर सारा नहर निर्माण किया। जबकि नहरों का शुरुआती कौन किया बहादुर? ग्यासुद्दीन कौन? तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक। कल ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में हम बता रहे थे। ग्यासुद्दीन तुगलक जो है बहादुर, वो अपने पुत्र, अपना उसका जो पुत्र है जिसका नाम हुआ करता है जौना खां, और वही जौना खां आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक बनेगा। पुकारो नाम था। जैसे आप लोग घर छोटवा मोटवा नाम रहता है ना, सब अलग अलग अच्छा कुछ नाम करे। तुमको तो भाता नाम होगा मुन्ना। चलो ठीक। देखो ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा बहादुर जुन्ना के नाम पर या जौना के नाम पर, जौना खां के नाम पर बहादुर, और यही जौना खां के आगे जाके बोलेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। वैसे घर में अलग नाम होता है और सर्टिफिकेट में अलग नाम होता है। वैसे बहादुर इसी के नाम पर बहादुर 1223 में बहादुर एक शहर की स्थापना किया गया था, जिसको आगे चल के बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहा था बहादुर? कल आया था। चलो इसी के नाम पर बहादुर, इसी के नाम पर जौनापुर बनाया था, जौनपुर बनाया था बहादुर। जौनपुर है ना। या आगे इसके बारे में कल हम बताया थे कि तुगलकाबाद शहर की भी स्थापना किया गया था। क्या बताया थे? आप लोग सुने थे तुगलकाबाद शहर की स्थापना जौना खां ने तेलंगाना के जानते हैं? तेलंगाना के वारंगल, तेलंगाना हम लोग कल बताए थे। तमिलनाडु बताए थे। तमिलनाडु कल हम लोग पढ़ रहे थे अलाउद्दीन खिलजी। हम बताए थे कि यहाँ पर क्या था बहादुर? वारंगल। वारंगल हालांकि इससे बड़ा क्षेत्र था, तो इसको अभी बनाया था तमिलनाडु। यहाँ पर बहादुर आपको थोड़ा ऊपर पड़ता है आंध्र प्रदेश के बगल में अभी तेलंगाना। ये पूरा क्षेत्र वारंगल का भाग हुआ करता है। पहले नाम क्या था? वारंगल। जैसे तुमसे पूछेगा बहादुर, नॉर्मल सवाल पूछता है कि दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? दिल्ली का प्राचीन नाम बताइए। इंद्रप्रस्थ। पटना का प्राचीन नाम क्या था? और विशाखापट्टनम नाम है। अच्छा, और अजीमाबाद। अच्छा, और हम पटना का प्राचीन नाम पूछ रहे हैं। कुछ नदी का भी प्राचीन नाम पूछता है, जैसे रावी का प्राचीन नाम, झेलम का प्राचीन नाम, और चेनाब का भी है। गंगा का भी प्राचीन नाम है क्या? अब बतरे बताने के जो अपना क्षेत्र में बतरे बताने हैं बहादुर, उसका देखो ध्यान से। अभी बोल रहे बहादुर जौना खां के संरक्षण में वारंगल क्षेत्र पर
वारंगल जो तमिलनाडु तेलंगाना का क्षेत्र पड़ता है, वहां पर अभियान चलाया गया। ठीक है, अब यही जौना खां के द्वारा बहादुर वारंगल जगह है उसका नाम बदल दिया गया। वारंगल जगह का बहादुर क्या नाम था? वारंगल। वारंगल जगह को बहादुर कर दिया गया सुल्तानपुर। क्या कर दिया गया? सुल्तानपुर नाम कर दिया गया, नाम बदल दिया गया बहादुर। अभी देखो ना, अभी महाराष्ट्र के कुछ जिला का नाम चेंज हुआ है, जैसे औरंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया? महाराष्ट्र में औरंगाबाद, तो उसका नाम बदले क्या कर दिया गया बहादुर? बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, औरंगाबाद के बोल रहा है। तो औरंगाबाद गया था, ये अपना औरंगाबाद में है। चलो देखेगा ना घर पर सब कुछ हमें बताओ। देखो, ये जौना खा जो है बहादुर, जौना खा के द्वारा वारंगल का नाम क्या कर दिया गया? सुल्तानपुर। अब इसी पे खुश होकर इसका बाप जो था, ये जो था बहादुर, इसको उल्लू खां को उपाधि देता है। हालांकि कल भी उल्लू खां के बारे में बात किए थे, कल भी उल्लू खां बोले थे हम किसके बारे में? बलवन के दिया था। बलवन को दिया गया था, नहीं दिया गया था? अरे बलवन के उल्लू खां को उपाधि किसने दिया था? कोई बताओ बाज में। बलवन को उल्लू खां को उपाधि किसने दिया था? बोलिए बोलिए। बलवन खां को उल्लू खां को उपाधि किसने दिया था? कल ने पढ़ा है, पढ़ता है ना घर है, तो जवाब दो तो। इधर वंश में बलवन खां को उल्लू खां को उपाधि किसने दिया था? देख क्या होगा ये? पीछे पीछे बहादुर, अरे आप ही से बात कर रहे हैं। बलवन को उल्लू खां को उपाधि किसने दिया था? लौ एवं रक्त नीति किसने अपनाया था? बिस्मार्क। हम इतिहास में बोल रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास में। दल चालीसा को समाप्त करने वाला शासक कौन था? दल चालीसा को समाप्त करने वाला शासक बहादुर, और शुरुआत करने वाला सिमी। शुरुआत कौन किया था दल चालीसा को? सिमी से पूछ रहे हैं। बंद करो, और बंद करो। दल चालीसा का शुरुआत करने वाला कौन था? पढ़ती है घरे, घर पढ़ती है ना? मैं पढ़ती है ना घरे? हाँ या ना बोलो। हाँ तो पढ़े पढ़ता ना पढ़वा तो कुछ ना बतावा। देखो बहादुर, इसके बारे में करें 1300 हम लोग आगे चलते हैं। 1300 देखो, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बंगाल में एक बुगारा खां का विद्रोह किया जा रहा था। किसके द्वारा बहादुर? बुगारा खां का विद्रोह हो रहा था बंगाल में। और बंगाल में बहादुर माहौल को शांत करने जाता है कौन? गयासुद्दीन तुगलक जाता है। 1325 में बुगारा खां के विद्रोह को शांत करने के लिए कौन जाता है बहादुर? कौन जाता है? 1325 में कौन जाता है? तो बुगारा खां का विद्रोह बहादुर शांत करने के लिए कहा था बहादुर? बंगाल में था। तो देखो ध्यान से, बुगारा खां के विद्रोह को शांत करने के लिए गया था। तो इसी के दरबार में एक पुरोहित रहा करते थे, सूफी संत रहा करते थे, जिनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत जैसी बहादुर जैसी गया बंगाल में, गया शांत करे विद्रोह को। कौन विद्रोह कर रहा था? तो बुगारा खां एक व्यक्ति था, इसकी इसी का नाम पड़ेगा कि बुगारा खां के विद्रोह को शांत करने जैसी जाता है ना ये। तो इनका जो पुरोहित है या सूफी संत है, जिसका नाम क्या है? हजरत निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम है? हजरत निजामुद्दीन औलिया।
देखो ध्यान दें इसे कहानी। हजरत निजामुद्दीन औलिया साम्राज्य में जैसे ही गया तैसे साम्राज्य में घोषणा कर दिए ना, अब आप लोग राजा साहब वापस नहीं आएंगे, वही खत्म हो जाएगा सेवा। मतलब कहने का मतलब इन लोगों को पहले भविष्यवाणी करते थे और अधिकांश बात सही हो जाता था, तो लगा इन लोग साम्राज्य में ये घोषणा कर दिया कि आप राजा साहब जा रहे हैं बंगाल में ना, वापस जिंदा नहीं आएंगे, तो हाहाकार मच गया। इनका बात को बहुत लोग विश्वास करते थे, है ना। अब ये काहे बात इससे आज दो इन्हीं के दरबार में रहते थे, लेकिन दोनों में बनता नहीं था। जानते क्या बनता था से? इसको से बहादुर, इसको से बहुत। इससे पहले हम लोग कल क्लास में पढ़े कि आपको ग्यासुद्दीन तुगलक से पहले कौन शासक था? खिलजी वंश का। खिलजी वंश का शासक कौन था? कल हम पढ़े थे। तुगलक वंश से पहले खिलजी वंश का सूख गया है ना, ग्यासुद्दीन तुगलक ने। इससे पहले कौन था खिलजी वंश का संस्थापक एक शासक? बोलो। खुसरो शाह था। तो खुसरो शाह से बहादुर बहुत सारा पैसा लॉ में लिए थे। कौन लिए थे? अब खुसरो शाह के सेनापति हुआ करता है, इसका नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था बहादुर? क्या बताए थे? गाजी मलिक। क्या बताए थे? क्या बताए थे? कोई नहीं पढ़ता। गाजी मलिक। ध्यान से, जब खुसरो शाह था बहादुर, उनसे ही पैसा ले लिए थे। अब इसका नाम की सेनापति था, ठीक ना। जब खत्म हो गया, जब ये अलग वंश की स्थापना कर दिए, तो बार बार बोल रहे हैं कि आप हमारे समय में लोन लिए थे, पैसा दीजिए। ये बार बार बोलते थे कि ना दो तो क्या करते। तो बहादुर रहते थे कि समाज में, लेकिन दोनों में एक दूसरे से बनता नहीं था। ये गया इधर बहादुर बंगाल में, तो ये हाया कर दिया कि अब राजा साहब वापस आने वाला, इनको बनाकर मारा भी गया कि आप हमारे राजा साहब के बारे में से कहा बोल रहे हैं। लेकिन अधिकांश बात में सत्य होता था। जब जब बहादुर ये आपको माहौल को शांत करके जब वापस लौट रहे थे, तो आपको तुगलकाबाद, महाराष्ट्र क्षेत्र में तुगलकाबाद ना, अरे महाराष्ट्र क्षेत्र में तुगलकाबाद है, तुगलकाबाद बोला जाता है, इसको तुगलकाबाद बोलते हैं, है ना। वहां पर बहादुर रात के विश्राम कर रहे थे। अब विश्राम कर रहे थे तो लकड़ी का घर था। क्या था बहादुर? लकड़ी का घर। लकड़ी के घर में मतलब कि पूरा झोपड़ी, लकड़ी का झोपड़ी था बोले बोले से। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये तुगलकाबाद में आराम कर रहे थे जाके झोपड़ी में बहादुर, तो अचानक एक हाथी बहादुर अचानक बमक गया ना। कोई हाथी अचानक क्या हो जाता है? बिधुक जाता है। अचानक हाथी बिधुक जाने से बहादुर झोपड़ी के मार के गिरा दिया। और झोपड़ी के अंदर कौन थे? झोपड़ी जब के बहादुर क्या हो गए? मर गए। कुछ इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि जोना खा गदी पर बैठे खाते, ये ऐसा षड्यंत्र रचा था कि हमारे पिताजी है राजा साहब के यहाँ सुतेंगे, हम झोपड़ी क्या करवा देंगे? गिरवा देंगे। कोई के शक भी नहीं होगा कि हम मरवा है और राजा साहब का मामला क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब अधिकांश में सवाल यही मिलता है कि झोपड़ी गिर जाने के वजह से, हाथी के बिधुक जाने की वजह से बहादुर क्या हो गए थे? तो आपका तुगलक साहब क्या हो गए? समाप्त। यानी कि इनका बात क्या हो गया? अगर नहीं मरते तो जनता मार के मर देता। इनको पता चल गया था कि हमारा पूरे दुश्मन है ना, भविष्यवाणी कर दिया है कि ऐसा वापस नहीं आएंगे। अगर नहीं मरते बात नहीं आके इसको मार के मर देते, लेकिन अब मर गए तो इनका भविष्यवाणी कहीं नहीं कहीं क्या हो गया? बहादुर सत्य हो गया ना। तो 1325 में ही बहादुर तुगलकाबाद में ही इनका मृत्यु हो जाता है। और इनका मकबरा भी बहादुर कहाँ पर है? तो दिल्ली के क्षेत्र पड़ता है, दिल्ली के क्षेत्र में इनका मकबरा है। किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। अब हम लोग इसके बारे में आते हैं। अब इस जौना खाएगा गद्दी बैठेगा, लेकिन इस नाम से नहीं बैठेगा, इसका नाम बदल देगा, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठेगा। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठेगा। और फटाफट चलते हैं, ज्यादा कहानी की मत फैक्ट लेके चलना पड़ेगा। अगला लिखेगा बहादुर मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद, मोहम्मद नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक, कहने से भी बिन मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक, देखो ये ऐसा शासक था बहादुर, ये ऐसा शासक था, लिख सकते हैं 1325 से लेकर 1351 तक, 1325 से लेकर 1300। देखो ये ऐसा पढ़ा लिखा शासक था, इसका बात जनता लोग नहीं समझते थे और जनता लोग का बात इसको समझ नहीं आता था। जैसे तुम्हारे घर की फैमिली पढ़े लिखे नहीं है और तुम पढ़ लिख के पढ़ाई वाला बात से करेगा तो तुमको तुमको उल्लू झंडू को समझेंगे और तुम भी बात बोले के झंडू को समझेगा। ऐसा होता है ना। बहुत पढ़ा लिखा बंदा था, पूरा मध्यकालीन इतिहास से टॉपर बंदा था, कौन था, लेकिन जनता लोग उसको बुर्बक समझते थे। क्योंकि जैसे वैसे बहादुर तुमने भी पढ़ा लिखा रहेगा, घर में जाकर परिवार को समझाएगा अपने पढ़ाई लिखाई के जरिए, कोई समझना चाहता है साइंस के जरिए, तो उन्हें समझेंगे, उन्हें ये बोलेगा ज्यादा पढ़ लिख के तो कहते और तुम्हें समझेगा ऐसे नहीं बोला भगवान से, तो भगवान के खिलाफ बातें करेगा तो कभी कोई पढ़ाई की बात भी किया होगा, जैसे पढ़ाई के बाद में कभी कोई गार्जियन काट नहीं सकता है। अब तो बोला कि भगवान ठीक है, भगवान ठीक नहीं है तो फिर तो भगवान किसी ने बोलना चाहिए, भगवान की बात कर रहा होगा तो आओ कुछ के लिए कोई गार्जियन नहीं काट सकते, ये बात हम जानते हैं, है ना। गार्जियन था बोलक नहीं है ना। तुम लोग घर पे जाके बहादुर चलनी पर पानी कौन लटकाया, चलनी पर, चलने से पानी भारता है तो गिर जाता है ना, लेकिन चलने में पानी रुक जाता है ना। अभी से जाके करेगा तो कोई गार्जियन बोलेगा कि बेटा ब्रेक हो गया है, सामने पानी जाएगा, गार्जियन के सामने चलनी पे गिराएगा तो कहे कि तो ब्रेक खाइए है, पानी तो गिर जाएगा। लेकिन तो कुछ दिखाया तो पानी एक दिन में गिरेगा, तब बोल रहे ना कि तुमको हमको में क्या अंतर है। से ये बहुत प्रैक्टिकल किया जनता के सामने, लास्ट में जनता को बोल दिए कि आप प्रभु है ना। शुरू में क्या बोले कि झंडू बम है, लास्ट में क्या बोल दिए कि प्रभु है। कैसे प्रभु जी बोलेंगे लिखना। देखो बहादुर, पहली बात यह है कि इसको पूरा साम्राज्य में सुल्तान, मतलब कि पागल सुल्तान बोला जाता था। हम बताए थे कि दिल्ली सल्तनत में सभी शासक को कौन सा उपाधि था, बहादुर सुल्तान को उपाधि था, जबकि मुगल में किसका उपाधि लेता है बहादुर, तो बादशाह को उपाधि लेता है। इसके बारे में बताया था कि बहादुर ये अरबी तथा फारसी का महान शासक था, महान विद्वान था। अरबी फारसी, यहाँ तक कि रीजनिंग बनाने जानता था बहादुर, मैथ बनाना जानता था। मतलब रीजनिंग बनाने से क्या बनता है, खोपड़ी बनता है, खोपड़ी में 5 किलो हो जाएगा। उनका नाम है तर्क शक्ति। तर्क कीजिए तो क्या बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा, और नहीं बनाएगा बहादुर। जैसे आप लोग बिहार पुलिस के सेट में मिल रहा होगा रीजनिंग, मिल रहा होगा सीरीज वाला, उसको तुरंत पेज प्रिंट दे रहा होगा, कितना टाइम कौन देता है। हालांकि सवाल टफ नहीं होता है, बस आपका जो 2 नजरिया है वो नजरिए से दिखता नहीं है, तीसरा नजर खोलिए सामने दिख जाता है। अरे दिखता है, सोचने का मतलब दूसरा नजर तो खुला कहेगा, खुला कोशिश करेगा तब ना। चलो आ जाओ, देखो बहादुर इसी का समय में पूरा खाली फैक्ट बात कर लेते हैं। 1333 में बहादुर इसी का समय में 1333 में मोरक्को यात्री बहादुर आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता का नाम सुना होंगे, जिसका बुक का नाम था रहला। क्या नाम था बहादुर, रहला किताब के जनक है इब्न बतूता। आपसे पूछता है कि भारतीय इतिहास में किसके शासन काल में इब्न बतूता आए थे बहादुर, तो किसके शासन काल में, मोहम्मद बिन। कहाँ के था बहादुर, फ्रांसीसी मोरक्को के व्यक्ति था, मोरक्को के व्यक्ति था बहादुर। जब आया बहादुर इब्न बतूता आया, कौन था बहादुर, इब्न बतूता। बहादुर मोरक्को यात्री है ना।
ये आता है तो इस पर बहुत खुश होके ये बंदा क्या करते हैं, इसको गाजी की उपाधि देते हैं। क्या बहादुर? गाजी की उपाधि। यही बंदा है जो इसको समझता है कि बंदा ठीक है, लेकिन पूरा समाज को समझते हैं झंडे बम। क्योंकि जैसे देखे होंगे बहादुर, एग्जाम्पल लेते हैं इसका, कुछ आज के मॉडर्न इतिहास के बहादुर इतिहासकार दो व्यक्ति की तुलना करते हैं। एक मध्यकालीन में मोहम्मद बिन तुगलक और वर्तमान में बहादुर मोदी के बारे में तुलना करते हैं। क्यों तुलना करते हैं कि इन लगभग 5 को नीति अपनाया, 5 के 5 विफल हो गया। ये भी नीति अपनाया बहादुर, इनका ही विफल हो गया। जैसे 2000 के नोट, जैसे 2000 के कच्चा नोट था, मतलब मोदी के जमाना में, और कब समाप्त हुआ, यानी कि मोदी के जमाने में। तो कुछ इतिहासकार जैसे इसको पागल शासक बोलते हैं, वैसे बहादुर इसको पागल शासक बोलते हैं। अब पागल वास्तव में दोनों है नहीं, वही दिन तेज है, वही दिन तेज है, वही लिखा है। लेकिन कुछ बहादुर नीति जो अपनाते हैं, कानून अपनाते हैं, जो आपको पूर्ण रूप से पालन नहीं होता है। जैसे देखो ना अभी हमारा बिहार का ये, अब भाई मोदी जी के लिए तो नीतीश को ले लेते थोड़ा सा। बिहार का ये बात हमारा नीतीश जी है, वो नल जल योजना शुरू करवा है, बहुत जगह नल बहादुर सफल भी हो गया, बहुत जगह क्या हो गया, विफल भी हो गया। जब विफल हो रहा तब नीतीश से क्या बोलते हैं कि पागल है नीतीश, रोडों पर पैसा खर्च कर दिया, ऐसे बोलते हैं। जय व्यवसाय सुनने के लिए किसको मिलता था? ये अपने शासन काल में बहादुर 5 को नीति अपनाया था। 5 नीति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन चलो उससे पहले थोड़ा सा इसी के काल में हम लोग देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बहादुर क्या है कि सती प्रथा पर भी प्रतिबंध किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहादुर सती प्रथा पर भी प्रतिबंध किया गया था। लेकिन आपसे पूछेगा कि सती प्रथा की शुरुआत कब हुई था, है ना? सती प्रथा की शुरुआत क्या हम देखते हैं, तो देखो ध्यान से। सती प्रथा के अगर बारे में बात करते हैं बहादुर, देखो सती प्रथा का अलग सिलसिला कहां से है? गुप्त काल से, गुप्त वंश से, गुप्त वंश से बहादुर। सती प्रथा बहादुर गुप्त वंश का एक शासक था जिसका नाम था रामगुप्त, और रामगुप्त का एक सेनापति था जिसका नाम था गोपराज। गुप्त वंश के बहादुर एक शासक था जिसका नाम क्या था? दिख रहा है? दिख रहा है? जिसका बहादुर शासक का नाम था क्या? रामगुप्त। और रामगुप्त का ही बहादुर क्या था? सेनापति, जिसका नाम क्या था बहादुर? गोपराज। ध्यान दे बहादुर। देखो हम सती प्रथा के बारे में बात कर रहे हैं, और सती प्रथा बहादुर इसका जो समय है 375 से लेकर आपको 380 तक चलता है समय। कितना था बहादुर? इससे बीच से कहानी शुरू कर रहे हैं। देखो सती प्रथा के बारे जानते हैं ना? सती प्रथा बहादुर देखो दिक्कत है क्या? देखो सती प्रथा के बारे में जानते हैं कि अगर पति साहब मर गया बहादुर तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। जब अच्छे से जब सोलह श्रृंगार करके क्रीम पाउडर लगा के बहादुर प्रेम से आग पर बैठा के उसी समय जला दिया जाता था। देखो शुरुआती, देखो ना शुरुआती बहादुर गुप्त काल में रामगुप्त का एक सेनापति था जिसका नाम क्या था? गोपराज। गोपराज एक युद्ध में मारा जाता है, मारा गया बहादुर, और इसका जो पत्नी थे इससे बेपनाह मोहब्बत करते थे, है ना? याद चला प्यार मोहब्बत ही है, व्हाट्सएप तक खाली है ना, छोड़ो आज प्यार मोहब्बत है, व्हाट्सएप तक वह प्यार है बहादुर कि जलने के लिए तैयार हो गई। गोपराज का जब मृत्यु हो गया तो इसका पत्नी भी बोलते हैं कि साथ में हम भी जलेंगे, तो इनका पत्नी साथ में जल गए बहादुर आग पर बैठ के। इनका भी बॉडी जला दिया गया, बगल में जला दिया गया, इनका पत्नी का जिंदा। उस दिन से बहादुर को बोला कि सती क्या हो गया बहादुर? सती हो गया। साथ में कौन क्या बन गया है? वो एक प्रथा बन गया। जैसे हम लोग एक प्रथा है बहादुर, होली में ई जलाएंगे, होली में वो चलाएंगे, दीपावली में करेंगे, प्रथा बन गया, बन गया।
अब पता है ना, हम लोग घर में अपना देवी पूजा, अपने घर के पूजा, भगवान पूजा तो मुर्गा ले जाते तो मशीन ले जाते, ऐसे हम करते हैं ना, वो प्रथा बन गया है ना, वैसे प्रथा हो गया बहादुर। कुछ पल तक तो अपने ईद शुरुआत कर दी अपने पति की याद में बहादुर, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि प्रथा बन गया, जो महिला अगर नहीं जलते हैं, दो प्रथा था देखो, अब सती प्रथा परंपरा बन गया कि जो पति मर गए तो अनिवार्य है कि पत्नी को जलना पड़ेगा, नहीं जलेगा पत्नी को जबरदस्ती जलाया जाएगा, एक प्रथा बन गया। देखो ना, अब प्रथा बन गया बहादुर, कुछ महिलाओं को लगता है कि हमारे पति से दारू पी के मर गए, पिया करते, तो हम कहे भाई जले भाई, उसका गलती था मर गया तो हम कहे जले, उसका भी का नाम सही था। एक मिनट रुको, कोई मैसेज कर रहा है, अरे रुको, नेट कहां से आ गया हो, चलो ठीक है, ठीक है, चलो बहादुर। कुछ महिला का विचार ये भी आता था कि हमको पति जी तो इतना कुछ ऐसा काम नहीं किएगा, कुछ चक्कर में हम चल जाए। आजकल भी देखे हैं कि पति को पिटाई भी होता है, ऐसा भी कुछ होगा पहले कि दारू पी फुल हो गए और पति साहब मर गए कहीं जाकर नली में गिर के, अब पत्नी की बहादुर जलने पड़ेगा, दिक्कत है, दिक्कत है। शुरुआत में तो परंपरा मान गया, बीच में बहादुर क्रश बोल लगा, जबरदस्ती जलाया जा रहा था, धरती जलाया जा रहा था। अगर महिला अगर वहां से पति साहब अगर मर गए बहादुर, रात रात अगर वहां से महिला भाग गए तो ठीक है ना। और अगर महिला भाग गई भी बहादुर, अगल बगल पड़ोसी वाला बोल बोल के बहादुर महिला को मुआ देंगे, जैसे में कि वही डेली खा के भाग गए, क्या कर गए बहादुर, डेली खा के भाग गए, अपने पति के डेली खा गए। दूसरी बात कि ये महिला अगर मान लो कि सत्य नहीं आग पे जले, ये महिला अगर मार्केट में कहीं चल रही है तो पहला बात को टकरा होना होगा, पता ये दिखना चाहिए कि उसका पति साहब क्या हो गया है, मर गया। अगर ये महिला गलती से कोई अगर अगल बगल बच्चा पर कोई पर देख गए, अब मान लो गलती से तबियत खराब उसको हो गया, जैसे हम जा रहे हैं, हम डेली हैं, इसको बता दिया बहादुर गलती से तबियत खराब हो गया, तो आप उसको बोल के आदमी के मुआ देगा कि यही देख रख और बेटवा के बेकार हो गया, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये खाली झूठा के भ्रम है ना। तो उससे बेटर था ये महिला का दिमाग चलता था, तो उससे अच्छा है ना कि रोज रोज लोगों की बात से मरने से अच्छा है ना कि पिए करने के साथ क्या कर जाओ, जल जाओ, मतलब कि पति के साथ क्या कर जाओ बहादुर, जल जाओ। एक परंपरा हो गया। आए कहानी बहादुर, बहुत शासक के साथ मिले, ये भी बहादुर भी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इसको भी लगा रहा है कि ये जो कानून है ना ये खराब है, ये प्रथा है से खराब है, और सच में खराब है। ये पति साहब कैसे करके बहादुर घुलट गए, दारू पी के नली घट के मर गया, पत्नी कहाँ मरेगा भाई, ये भी प्रतिबंध करते थे। यहाँ पर चर्चा हम किए, प्रतिबंध यदि बंदा करता है सत्य प्रथा के। लास्ट टाइम जानते हैं बहादुर कि 1828-29 में बहादुर 28 में 29 में 1828 में 29 में 28 में किसके द्वारा समाप्त किया गया, ये तो भारतीय राजा राम थे, साथ ब्रिटिश के बारे में बोलता है। विलियम बेंटिंग की मदद से बहादुर, राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग की मदद से बहादुर पूर्ण रूप से 28 में कर दिए गया। अभी बताएंगे अकबर के योगदान इसमें होता है, आगे और बताएंगे बहादुर। थोड़ा बहुत आपको औरंगजेब भी बोलेगा कि सब परंपरा बेकार है, ये भी बोलेगा बहादुर कि परंपरा क्या है, ये बेकार है, एक चक्कर में कहा जलाया जा रहा है ना। कभी कभी क्या होते थे, पहले देखते थे बहादुर कि कम उम्र में शादी होता था, 10 साल 12 साल में शादी हो जाता था, है ना। हालांकि हमको लगता है कुछ समय का शादी एक नंबर था, क्योंकि आज का इतिहास देख के बहादुर, जैसे शादी हो रहा है तो कभी पति साहब ड्राम में जा रहे हैं, तो नहर में जा रहे हैं, क्या हो गया वो कोई मर दिया। तो ये चलते पहले बहादुर नाबालिग पहले बच्चा में शादी हो जाता था, बच्चा में शादी होता था, है ना। तो शुरू से देखे रहेगा एक दूसरे के कि कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा है। अब तो बहादुर देखता है कि शादी होने के बाद तो कोई ड्राम में जा रहा है कटा के, तो कोई कहाँ जा रहा है। हाँ,
आ गए नेताजी आ गए। चलो यहाँ देखो, चलो यहाँ देखो बहादुर, चलो आगे देखो, आगे देखो बहादुर। इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में बहादुर तो सती प्रथा के बारे में लिखे जाते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पे गोत्र आपने देख लिया ना, सती प्रथा के अगर बोलेगा बहादुर, सती प्रथा का प्रतिबंध कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक भी किया था बहादुर। सती प्रथा के प्रतिबंध फिरोज शाह तुगलक भी किया था। हालांकि देखो देखो, ये बहादुर कोशिश किया था, देखो समाप्त करने की कोशिश किया था, लेकिन कोशिश हुआ नहीं था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आएगा ना, तो प्रथम व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से क्या कर दिया, सब कर दिया। और जैसे ही मरा हुआ बाबू तो फिर शुरू हो गया है ना। तो पहला क्या लिखेंगे? फिरोज शाह तुगलक। दूसरा बहादुर, इसको मरने के बाद फिर समाप्त हो गया। तीसरा बहादुर अकबर के द्वारा भी किया गया था, लेकिन अकबर भी मर गया बहादुर तो फिर शुरू हो गया। फिर औरंगजेब भी बहादुर समाप्त किया, तो वो भी मरा बहादुर तो फिर शुरू हो गया। और लास्ट टाइम बहादुर 1829 में, बहादुर 1829 में विलियम बेकबी के अध्यक्षता में बहादुर और राजा राम मोहन राय के अध्यक्षता में क्या कर दिया गया? अब सती प्रथा समाप्त कर दिया गया। अब मनीष तो अगर पी के घुलट हो जाएगा तो कोई पत्नी जले ना, बस 2 दिन कहे रहेगी तू रिचार्ज करता था फोनवा, बस यही यहाँ तक प्यार बढ़ गया। देखो ना, पहले तो पूरा घुलट हो होते थे, अब व्हाट्सएप पर रोएंगे। ज्यादा रिचार्ज करवा दिया तो स्टेटस लगेगा, और स्टेटस खाली कोची तो इंग्लिश में लिखता है सब। इसका मतलब क्या आप बता सकता है? तो क्या लिखता तुम लोग? देखो देखा लिखा है, कोई घुलट जाता है तो फोटो के सामने आए गनवा डाल देगा कि चांद वाला कौन हो। ऐसे कोई गलती से पूछेगा तो हाल चल का है से जिंदा में खा लेके मरे से गाना के साथ लगाएगा, और तुम लोग भी लगाता है बाहर, तो इसका मतलब क्या होता है आपको कोई बताया नहीं हमको। ये बटन लगता है गाना, तो इसका मतलब क्या होता है? साफा लिखल है बात, रेस्ट इन, शांति से घुलट कर आराम करो, शांति से आराम करो, तुमको प्रेशर की जरूरत नहीं है ना। रेस्ट इन पीस होता क्या था आगे? शांति से तुम क्या करो, आराम करो, आराम से गाना लगा के सिला आराम करवाता है। आगे दो, आगे दो। अभी हम काची बोलेंगे, बोले हैं शांति से आराम करो। हाला मत को, शांति से क्या करो। हाँ गाना तुम सुना के आराम करवाते हैं, आपको चाहिए। देखो बहादुर, इसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहादुर आपको दक्षिण भारत में लगभग 27 बार आक्रमण किया था लोगों के द्वारा, विदेशी लोगों के द्वारा, और उत्तर भारत में बहादुर 7 बार। जैसे यहाँ तक दिख रहा है, दिख रहा है बहादुर? अरे हाँ कुछ बोलो ना, मोदी को निकाल दे, मोदी से बड़ी मर मरेंगे। कि इतिहासकार बोलते हैं, हम तो बहुत झंड आदमी है, इतिहासकार तुलना करते हैं तुगलक से किससे? मोदी से। तो फिर हम कौन भाई, कौन है गरीब आदमी? देखो देखो बहादुर, चलो पूरा भारत के मैपे बना लेते हैं हम लोग। अरे चलो ठीक है, अल्लाह तो एकदम ठीक है, अपने भारत इसलिए है, चलो ठीक है मान लेते हैं। बहादुर तुगलक के जमाने में बहादुर 27 बार आक्रमण करने किया गया लुटेरों का, और 7 बार करने बहादुर। जब इसका राजधानी दिल्ली में था बहादुर, तो बेचारा परेशान हो जा रहा था। दिल्ली में था, जब एने था बहादुर, तो लुटेरा करने आक्रमण कर रहे थे, या इसी का क्षेत्र का लोग विद्रोह कर रहे थे, कर रहे थे।
जब होने से होने आ रहा था बहादुर, तो उन्हें भी विद्रोह कर रहे थे सबसे लोग। ऐसे करते करते बहादुर पागल हो गया। तो गुस्सा में क्या किया ना कि दिल्ली से बंदा राजधानी कहा लेके आ गया, आपके आपको साथ लेके आ गया दिल्ली। बहादुर दिल्ली से राजधानी लेके आके आ गया, नीचे आ गया दौलताबाद लेके आ गया बहादुर। कहा लेके आ गया? दौलताबाद नीचे ले आ गया, है ना। अब फिर जब नीचे लेके आया बहादुर, दक्षिण में लेके आया, तो फिर उतरे बिगड़े हो गया, बहादुर परेशान परेशान हो गया। इसी के शासन काल में बहादुर, देखिए इसी के शासन काल में एक आप देखे होंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होता है दक्षिण भारत में। यही विद्रोह करके लास्ट में कर दिया। विजयनगर साम्राज्य का दो व्यक्ति थे, इनका पहले कहानी सुन लो बहादुर। जब मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, देखो जब मंगोलों का आक्रमण हुआ था तो दक्षिण भारत में मंगोल को शांत करने के इतना भाई आवाज करता है गाड़ी वाला, बगल में आदमी आता है बेहोश हो जाता है, हमको बहुत बार लगा कि चक्कर आ जाएगा। ऐसा होता है, इतना शांत करना क्या जरूरी था, कम नहीं रह सकता है। पुलिस सही मारता है बना के, बाइक नहीं था, थोड़ा सा कम कर देना पे क्या दिक्कत है। हमको सन बाद बेटी और आदमी गुजर जाएगा, मजा क्यों कर रहा, सत्य बोल रहा है। देखो बहादुर, ये आपको देवगी तक राजधानी लाया था। देखो 1236 में कहानी मिलता है हरिहर बुक्का के द्वारा। इसी के शासन काल में बहादुर हरिहर और बुक्का दोनों मिलकर बहादुर दक्षिण भारत में एक साम्राज्य का स्थापना करते हैं। उस साम्राज्य का नाम था कैसे? विजयनगर। किसके द्वारा बहादुर? हरिहर। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश चलेगा। एक विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक है बहादुर, 2 भाई है हरिहर और बुक्का, आपस से मिलता होगा। इसमें 4 वंश थे। एक पहला वंश था हरिहर और बुक्का, अपने पिताजी के याद में बहादुर संगम वंश का स्थापना करते हैं। क्या बहादुर? संगम वंश। फिर संगम वंश का बाद आता है बहादुर सालू वंश। फिर सालू वंश का आता है तुलुक वंश। फिर अडियार वंश। कितने वंश हो गया बहादुर? 4 वंश का स्थापना किया जाएगा। ये आपको हो गया। ये कब किया जाएगा बहादुर? 1336 के आसपास में बहादुर किया जाएगा, है ना। अगर इसी के समय में आगे देखते हैं या और आगे चलेंगे बहादुर तो बताएंगे, लेकिन आ जाओ हम लोग इसका कहानी सुनते हैं कि इसका पागल शासक क्यों बोले थे। पागल शासक, तो ध्यान से, पागल शासक, जैसे आप भी पागल बोलेंगे और तुलना करेंगे मोदी से, तुलना करेंगे, है ना। इतिहास कर किसे तुलना करते हैं? तो मोदी से तुलना करते हैं। पहला क्या था बहादुर, ध्यान देंगे कि खुरासान जानता है अफगानिस्तान क्षेत्र में, खुरासान है ना। तो खुरासान अफगानिस्तान है बहादुर। तो तुगलक इधर बहादुर, तो तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का पता चलता है ना कि खुरासान जो क्षेत्र है ना वहां सिंहासन खाली है, काहे ना जाके हम वहां पर राज करें, है ना। तो पूरा सेना लेके बहादुर लंबा सफर के लिए चल दिया। कहां चल दिया? खुरासान के पास। वहां गया बहादुर, जैसे वहां जाने की तैयारी किया ना बहादुर, यहां से तो आ गया तो पता चला ना अधर रास्ता में यहां तक लगा कि सेना में बहुत एडवांस पैसा दे दिया। क्या एडवांस दे दिया पैसा? कि चलो वहां। सेना जाने की तैयार नहीं थे, बोलते हम यही काम करेंगे, यहाँ परिवार के साथ रहेंगे, काम करेंगे, शाम की घोटी मारेंगे आराम से। तो बहादुर एडवांस पैसा सेना में दे दिया कि चलो कहां? खुरासान पर। जब आधा रास्ता सफर कर गया बहादुर तो पता चला कि वहां सिंहासन खाली था ना, वहां पर कोई और आदमी गद्दी पर बैठ गया। तो फालतू उसको पैसा बर्बाद हो गया बहादुर। तो मतलब प्रथम जो अभियान था क्या हो गया? फालतू के रद्द कर दिया गया। यही बहादुर एक दूसरा अभियान किया था कि द्वाब पर बहादुर कर वृद्धि किया था। द्वाब जानते? द्वाब क्षेत्र, द्वाब क्षेत्र का मतलब क्या होता है? हाँ, दो जलधारा के बीच का जो भूमि होता है जहां पर उपजाऊ ज्यादा होता है, उपजाऊ बहादुर, तो वहां पे टैक्स बढ़ा दिया था, टैक्स बढ़ा दिया था बहादुर, और टैक्स लेता था। एक बार क्या किया, उसको लगा ना कि यहाँ पे ज्यादा उपजाऊ हो रहा है तो मन लाखों का पैसा इन्वेस्ट कर दिया खेती में,
कि अब हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा पैसे कमाएंगे ना, है ना, ज्यादा कमाएंगे। बहादुर पैसा तो लगाया, बेचारा की किस्मतें कितने भाई कि उस समय बहादुर बारिश हुआ ना खेती हुआ, तो उसका क्या हो गया बहादुर, वो भी अभियान क्या हो गया। जैसे दो नदी है ना, दो नदी का जो क्षेत्र होता है बहादुरी वाला, यह आपको क्या है, द्वाब बोलते हैं इसको। पूरा खेती हो रहा था, पूरा खेती। एक बार क्या सरकार ने, ये सरकार मतलब कौन, तुगलक, वहां पर लाखों का पैसा इन्वेस्ट कर दिया, सब्जी रोपने में या फल रोपने में ज्यादा पैसा लगा दिया, और उसका किस्मत फुटल था कि उसमें बारिश नहीं हुआ 2-3 साल तक बाद, वो भी अभियान क्या हो गया, विफल हो गया। जनता कहीं न कहीं मूर्ख समझ शुरू कर दिए। दो जो विफल होता है तो आओ मूर्ख, अगर आओ हो गया तो आओ मूर्ख। जैसे बाहर तीसरा क्या है कि सांकेतिक मुद्रा चलाया। जितना उसका साम्राज्य भारत सोना चांदी था, सबको आपस साम्राज्य मंगाया खरीद के, और उसके जगह पर बहादुर जितने लोग रह के, टंबा हो रह के, और ऑस्ट्रेलिया ये होता है ना, कौन बनता है अल्युमिनियम के, बहादुर सिक्का बनाना शुरू कर दिया, है ना। अब तुमको पता, इसको पता होना चाहिए बहादुर कि घरे घरे अल्युमिनियम का तसला है। सब जनता लोग बहादुर घरे घरे क्या लगा, अपने तसला काट का मोहर बना हुआ। अभी मार्केट में देखा है ना, 2 रुपए पैसा आता है नकली, वैसे बहादुर सिक्का बनाना। पहले नोट कम सिक्का आया था, और सिक्का डिजाइन में नहीं, गोल कटा गया, खाली मोहर मरा गया सरकार के, बस यही होता था। मोहर के खूबी था, गोल की खूबी नहीं था पहले। सब जनता लोग घरे घरे हम पैसे छापने लगे। सरकार के बहादुर इकोनॉमिक्स क्या हो गया, गिरने लगा। जैसे अब सरकार चलाया पर सरकार कोई पैसा नहीं कर रहा है, हमको मैं सब्जी देना तो घर बना दो। अभी देखता है ना मार्केट में मोहर बनता है, वैसा ही बना के बहादुर पैसा ला दिया। कहीं ना कहीं यही अभियान का हो गया विफल। तब जनता लोग बोल दिया कि सच में क्या है, पागल है। पागल के बारे में सुनो, बताया था ना कि पागल शासक बहादुर, ये थे बहादुर। आगे चलो, जैसे ये पैसा होता है ना, ये पैसा के लिए सिर्फ टकसाल खुला था अपने जिला, अपने बहादुर जहां रहे थे देवगिरी में, ये अपने टकसाल खुला था कि सारा पैसा कौन छापेंगे। लेकिन लोग बहादुर, सोनार लोग बहादुर, या और तमाम लोग घरे घर टकसाल खोल दिए, घरे घर टकसाल खोल के, और इसका जो नीति था सब कर दिए। जैसे अभी मोदी जी का बहुत सारा नीति आया था, हमारे नीति सरकार का नीति साल है, नीति वाले बहादुर, जो कहीं ना कहीं विफल दिख रहा है बहादुर, बहुत सारा विफल से हो रहा है पूर्ण रूप से। जैसे पैसा इन्वेस्ट करना बड़ी बात नहीं है, उसको देखना बड़ी बात होता है। कोई सरकार बस साइन कर दिया, पैसा रख लग गया, उसको बार बार निगरानी में। जैसे देखो अभी देखो ना, सब जगह बहादुर जहां पर जल योजना आया है, तो वहां सप्लाई करने वाला मशीन भी लगाना है। सप्लाई करने वाला कोई भी गांव में ऐसा है जहां पर सप्लाई करने वाला बहादुर मशीन लगा वाला, खाली एक ओडी में था, वो कहानी खराब कर दिया, क्या कर दिया है ना। जल योजना ओडी में है कि नहीं है, जब फिल्टर करता है, जैसे घर देता है सब घर, उसे फिल्टर करने वाला मशीन लगाने वाला घर बनाना था। लेकिन ये ठेकेदार क्या कर रहा है, सरकार भी जान रहा है कि ठेकेदार पूरा लूट के खा रहा है, क्योंकि सरकारों के पीछा पकड़ में क्या आता है, ऐसा आता है। रियल बात है, सामने से ना आता है, घुमाई कहाँ आता है, पॉकेट में आता है। जो घर बनाया था वो 15 टंकिया बहादुर, इसे फिल्टर मशीन लगाना है, पानी फिल्टर करके ओडी में लगा हुआ था बहादुर। ओडी के आगे बहुत फ्रेश भैंसे धो रहे हैं पानी से, पीने का पानी से भैंसे धो रहे हैं। अब वहां है कि नहीं, खत्म हो गया, खेतों पर आता है फिल्टर पानी से। तो बहादुर अत्याचार नहीं कर दिया ऐसा रणनीति था। चलो आगे देखो, एक इतिहासकार है बहादुर, जिसका नाम है बहादुर एलिफेंटस इतिहासकार है। वो बहादुर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते क्या बोलता है, सन के शासन बोलता है। सन के शासक के बारे में आपसे पूछेगा कि सन के शासक इसको किसने बोला था, है ना। सन की पैदा दोनों ही है ना। 1351 में बहादुर इसको ठट्टा नामक जो सिंध में ठट्टा जगह है, वहां पर इसको प्रेम से मृत्यु हो जाता है। तो लोग क्या स्टेटस लगाएंगे बहादुर,
कल आएंगे, इसका मतलब शांति से जाओ कुछ। अगला देखो साथ में, वहां पे फिरोज शाह तुगलक, फटाफट चलो कब तक गया। कपड़ा करेंगे बहादुर, चलो लाओ जल्दी लाओ, अरे लाओ ना भाई। हाँ तो घर में देता है इसको। पंकज घर लेके जाता है, कल हम सत्य प्रथा के बारे में सुनेंगे। तब तो हम कर नहीं सकते इस का नहीं देंगे। चलो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह कलम से, फिरोज शाह तुगलक के बाद इसका समय काल आप सभी लोग जानते होंगे कि 1351 से लेकर 1388 तक रहा था। कब तक बहादुर? 1351 से लेकर 1388। इसका महत्वपूर्ण खाली काम देखेंगे, जैसे बहादुर इसी के द्वारा देखो दिल्ली सल्तनत का इसको अकबर बोला जाता है। ये देखो अकबर के काल देखा ना, इतिहासकार बहादुर इसका तुलना अकबर की तुलना बराबर करते हैं, यानी कि अकबर भी अपने भी अकबर भी अपने साम्राज्य में कुछ न कुछ काम किया होगा, वैसा ही कौन काम किया होगा, है ना। तो दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे बोला जाता है? फैक्ट है बहादुर, है ना। किसे बोला जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को ही, है ना। ये अपने शासन काल में बहादुर 6 शहर की स्थापना किया था, लगभग 6 शहर। पहला अगर बात करेंगे तो बहादुर हिसार, हिसार कहाँ पड़ता है? हिसार हरियाणा में पड़ता है, इसको फिरोजाबाद पहले बोलते थे। हिसार हो गया बहादुर, फतेहाबाद बहादुर या फिरोजपुर बहादुर, फिरोज शाह कोटला, कोटला कोटला नहीं कोटला, फिरोज शाह कोटला कहाँ पड़ता है बहादुर? दिल्ली क्षेत्र में पड़ता है ना। फिरोजाबाद, ऐसे तमाम, जौनपुर बहादुर, ये तमाम शहर है जो किसको स्थापना किया था, आपने बाद में लिख लेना, है ना, सब मिल जाएगा। 6 शहर की स्थापना किया था, 6 शहर का स्थापना किया था। आगे देखो इसी में बहादुर, इसी के शासनकाल में या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बहादुर सर्वाधिक नहरों का निर्माण, सिर्फ बोलेगा नहरों का निर्माण तो बहादुर पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन। सर्वाधिक नहरों का निर्माण या नहरों का जाल बिछाने वाला शासक कौन था? नहरों का जाल करने का मतलब सर्वाधिक जाले से हो गया। और नहरों का देश किसको बोलते हैं? भारत में कौन सा देश बोलते हैं? गरीबों का देश। बड़ी मार मारेंगे। देखो ये सर्वाधिक नहर बनाया और सारी नहर पर बहादुर लगभग 1200 से अधिक बहादुर ब्रिज लगाया था। ब्रिज अभी देख रहे हैं ना, रोड के किनारे किनारे रह रहा है, तो नहर किनारे ब्रिज क्यों लगवाता था? कोई बता सकता है? तो हाँ, जो नहर को आया बहादुर, ये मट्टी बरसात में दह के फिर नहरा भर नहीं जाए, जड़ पेड़ लगेगा तो जड़ से मिट्टी क्या करता है? बांध के रखता है ना। कोई दिक्कत है बहादुर? देखो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बहादुर अभी उड़ीसा में अभी उड़ीसा में पूजा हो रहा था। कौन भगवान की पूजा हो रहा था बहादुर? जगन्नाथ मंदिर। कहाँ है? अब जगन्नाथ यात्रा हम था ना, लगभग 8 से 9 दिन का यात्रा होता है बहादुर, 9 दिन का यात्रा था जगन्नाथ। उस मंदिर को नष्ट कराने वाला ही बंदा कौन है? बहुत कुछ स्थापना भी किया और बहुत कुछ को नष्ट भी करके चले गए। बहुत कुछ स्थापना करने की वजह से बहादुर इसको और मुगल काल के अकबर को तुलना किया जाता है ना। ये तो मुगल काल का अकबर था, इस सल्तनत काल में क्या था? अकबर था, है ना। कोई दिक्कत है बहादुर? कोई दिक्कत है? इसी के द्वारा ज्वालामुखी मंदिर है बहादुर,
या आपको बहुत सारा से संबंधित था, जो क्या करवा दिया, फिरोज तुगलक नष्ट करवा दिया। जैसे आप बहादुर, एक बाबरी मस्जिद का नाम सुने होंगे, अब बाबरी मस्जिद रहा नहीं, अब कौन क्या बन गया वहां पर? क्या कर रहा है? बाबरी मस्जिद का यहाँ पर कोच क्या बन गया कि बता सकता है कि राम मंदिर कब बना था, शिलान्यास कब दिया था? बोलो बोलो बहादुर। 2017 में देखो, ब्राह्मणों पर बहादुर पहला शासक था कि पंडित जी पर ब्राह्मणों पर बहादुर टैक्स लगाया था। तो पंडित जी के दक्षिणा मिल रहा 100 रुपया, तो 5 रुपया हम लेंगे। ब्राह्मणों पर टैक्स लगाया था, कौन लगाया था? बहादुर। इसके समय में आपका इतिहास में आपका एग्जाम में पूछने वाला फेमस सवाल यही है बहादुर कि इसके समय में 2 स्तंभ का व्याख्या किया गया है। एक बहादुर टोपरा स्तंभ, दूसरा मेरठ स्तंभ। क्या बहादुर? टोपरा बंद करो, टोपरा स्तंभ और क्या बहादुर? मेरठ स्तंभ। टोपरा स्तंभ, मेरठ स्तंभ, ये दोनों के दोनों बहादुर, दोनों के दोनों को घींच के बहादुर दिल्ली लाया था। बहादुर कहाँ लाया गया था? दिल्ली। ये टोपरा स्तंभ है जो बहादुर, ये अंबाला हरियाणा क्षेत्र में था। ये कहाँ था बहादुर? अंबाला। अब बताएंगे भाई क्या टोपरा है बहादुर? मेरठ स्तंभ बहादुर, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में था। यहां से घींच के कहाँ लाया गया बहादुर? कहाँ लाया गया? दिल्ली। कहाँ था बहादुर? मेरठ। क्या? यूपी। देखो, एक टोपरा मेरठ स्तंभ है। स्तंभ जानते हैं ना कि शासक अपने समय में बहादुर एक स्तंभ खड़ा करवा दिया और इसमें अपना इतिहास लिखवा दिया, है ना? कि दोनों टोपरा स्तंभ अंबाला में था। कहाँ था? हरियाणा, अंबाला में। एक बहादुर मेरठ स्तंभ मेरठ था, मेरठ में था बहादुर। कहाँ? यूपी में। दोनों के टकरा के दिल्ली लाने वाला कौन शासक था बहादुर? आज नॉर्मल सवाल पूछता है कि टोपरा स्तंभ को हरियाणा से दिल्ली कौन लाया था? कौन लाया था बहादुर? मेरठ स्तंभ को दिल्ली कौन ले गया था बहादुर? फिरोज शाह तुगलक। कोई दिक्कत है बहादुर? कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसी के समय में अगर बात करते हैं, या हम कल बताए थे कि कुतुब मीनार का निर्माण कराने वाला पहला शासक, पूरा करने वाला दूसरा शासक, इसके बारे में चर्चा है। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी कर पढ़े थे, वो हम बनाया था बहादुर, परिसर बनाया था ना, कुतुब मीनार का परिसर बाउंड्री बनाया था, यानी कि उसको भी योगदान किसमें है? कुतुब मीनार में। अब ये जो बन रहा था, इसके समय बहादुर ये भी कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया था। ऊपरला बिल्डिंग गिर जाने की वजह से बहादुर उसको देखो, इतना बड़ा कुतुब मीनार है ना बहादुर, चलो मान लीजिए कुतुब मीनार नहीं है, कौन कौन देखा है कुतुब मीनार? आए फिल्म में चलो मान लो नहीं है, तो सीधा है हवा से क्लियर गया था, सीधा हवा से क्लियर गया। हाँ हाँ ठीक ठीक। बहादुर पहली बताया थे बालक कौन बनाया था? फिर आगे आके बाहर 3 गो खड़ा किया, 3 गो खड़ा कर दिया बहादुर। और बहादुर 3 गो तो खड़ा किया, लेकिन अब गोरे वाले बाउंड्रिया को बनाया कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। आया बहादुर, बिजली तड़का मड़का हुआ ना, तड़का मड़का बहादुर, ये वाला बहादुर गिर गया। ये पहले था नहीं, ये बहादुर क्यों ये वो बनाया? 1 2 3 कौन बनाया? अब बहादुर आया तड़का बड़का ना, ये वाला गिर गया। इसके समय बहादुर क्या किया था कि जो वो गिरा तो वो गिरने की उसको तो उठाने किया, साथ में अपने नाम खातिर बहादुर एक और उठा दिया। समझ रहा है ना? अपने नाम खातिर हम भी इसको बनाए थे। अभी कितने बहादुर? 1 2 3 4 और कितने हैं?
अच्छा, अभी अगर गिर जाएगा तो मोदी जी के नाम खाते कुछ लिखवा देंगे, है ना। मोदी जी का स्टेडियम है, मोदी जी का स्टेडियम है, लेकिन मोदी जी के कभी खेल नहीं है, कोई खिलाड़ी का नाम बता देते। एगो एगो मोदी के पड़ोसी का नाम है अमित शाह। अमित शाह के बेटा जी के कभी क्रिकेट के गेंदा के बारे में पता नहीं, वो भाई क्रिकेटर महान आदि बन गए है ना। अरे उसको अध्यक्ष बने जिसको बारे में कोई जानता है, तो बहुत खिलाड़ी था बिहार भारत में, है ना, इसको बना देता। देखो, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक विभाग बनाया गया था बहादुर, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक विभाग बनाया गया था, जैसे लोग जनता को आर्थिक मदद करने के लिए दीवान खैरात एक विभाग बनाया था। क्या बनाया था? दीवान खैरात। इनमें क्या था कि जनता को आर्थिक मतलब पैसा से क्या करने के लिए, सहायता करने के लिए दीवान खैरात का निर्माण करवाया था। कोई दिक्कत है बहादुर? चिकित्सा विभाग भी बनाया था। चिकित्सा विभाग मतलब दार उल सिफा, दार उल सिफा बोलते, क्या बोलते हैं? दार उल सिफा का मतलब चिकित्सा विभाग बनाया था। आप मेमोरी पूछा कि दार उल सिफा किसने निर्माण करवाया था बहादुर? चिकित्सा विभाग था, लोगों के इलाज करने के देखरेख करने के लिए बनाया गया था। कोई दिक्कत? या भी क्या बोले कि दीवान खैरात जो बनाया था बहादुर, वो क्यों बनाया था? ये आर्थिक मदद करने के लिए आपको ये बनाया गया था। कोई दिक्कत है तो बोलो बहादुर तक, कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो, तो इसका फेमस बहादुर यही था। आगे हम लोग चलते हैं, इसको यही कर एक में दुइयों को ध्यान रखना, दीवान खैरात और दीवान क्या बहादुर, दीवान बोल रहे हैं, दार सिफा, दार सिफा के बारे में बात करेंगे। कोई दिक्कत? ये अपने शासन काल में अनुवांशिक सैनिक का पद अनुवांशिक बनाया था। जैसे देखो ना, कुछ पल के लिए अभी भी भारत में कुछ पोस्ट ऐसा है या जो समाप्त हो गया जो अनुवांशिक चल रहा था। देखो कौन फील्ड में देखते थे पहले कि दादाजी मर गए तो उनका बेटा का हो जाएगा, ऐसे खानदानी चलता था, बहुत सारा जो पोस्ट था खानदानी चलता था। तो यही बंदा शुरू पहली बार किया था कि अगर सेना में कोई के, देखो सेना में कोई के अगर कोई सेना में अगर मारे जाते हैं और उनके घर में कोई सा बाल बुतरू है तो सेना लायक है, वहां के बहाल हो सकता है। ये अनुवांशिक पद के बारे में निर्माण किसने कराया था बहादुर? तो फिरोज शाह। मतलब कि सेना में कोई मर गया, ये बेचारा मर गया बहादुर, ये मटका का हो गया, अमित सर है हम मुआवजा का हो तो बहादुर ये बेचारा डेथ कर गए, तो इनका अगर बाल बुतरू है, इसका बाल बुतरू बहादुर तो अमट के है, इसका बाल बुतरू सेना मिल सकता है। साथ में बहादुर एक चिकित्सा विभाग बनाया बहादुर, दार सफा कि जो अगर सेना मारे जाते हैं, साथ में बहादुर अभी कभी देखे कि कोई विभाग में लगेगा ना, चलो आर्मी में चले गए, आर्मी में तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होता है, फ्री में होता है ना, एक लिमिट तक ला, 5 लाख 10 लाख 20 लाख तक ला, ये नहीं है कि आपको करोड़ों में इलाज होगा, एक लिमिट में होता है कि 10 लाख 5 लाख इतना लिमिट तक ला। वैसे ही विभाग बनाया था बहादुर, कौन बनाया था? फिरोज शाह तुगलक। ये चलते बोलते हैं बहादुर सल्तनत काल, क्या बोलते हैं इसको? अकबर बोलते हैं। समझ में आया? सल्तनत काल के अकबर बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आपको यही था इस खिलजी वंश का, खिलजी बोल रहे हैं तुगलक वंश का बहादुर। थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, इससे बेसिस में सवाल नहीं आता है आपको तो मोहम्मद बिन तुगलक से, है ना। अब आइए डायरेक्ट हम लोग आते हैं सैयद वंश। सैयद वंश कब देखे हो? सैयद वंश सैयद वंश संस्थापक पीछे बोलो मनीष। हाँ, कब से कब चला? 14 से लेकर 51 तक सैयद वंश। हालांकि तुगलक वंश में तुर्कियों के आक्रमण हुआ था, तुर्क में तुगलक वंश से बहादुर तैमूर को आक्रमण हुआ था।
जिसमें तैमूर लंग आया था, और लास्ट तुगलक वंश का शासक था ना, उसको गद्दी से हटा के एक नए वंश का स्थापना करवाता है खिलजी खान के द्वारा, है ना। क्या था बहादुर, क्या नाम था? खिलज खिलज खान, खिलज खान के द्वारा बहादुर, देखो ध्यान से, खिलज खान के द्वारा। हाँ तो खिलज लिखा है, ओ तो लिखा, चलो ध्यान दो, देखो खिलज खान के बारे में बहादुर, एक तुगलक वंश समाप्त करके जाता है। जैसे जैसे तुगलक समय में बहादुर तैमूरलंग का आक्रमण हुआ था। तैमूरलंग, आज पूछा कि तैमूरलंग का आक्रमण किस वंश में? तुगलक वंश में। चंगेज खां का, हम बता रहे हैं, चंगेज खां के आक्रमण बहादुर किस किस बहादुर वंश में? चंगेज खां के आक्रमण किस वंश में बहादुर? बोलो ना, देखो ध्यान से, तुगलक वंश का एक शासक था जिसका नाम था बहादुर नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद के समय बहादुर आक्रमण करता है, तैमूरियों का आक्रमण होता है, और तैमूर का आक्रमण तैमूर लंग आया था, ठीक है। ये क्या करता है, उसको गद्दी से हटा के बहादुर, और ये जो है भारतीय व्यक्ति था, कहाँ का व्यक्ति था? भारतीय व्यक्ति था, और आपको इसका सेनापति था, इसका सेनापति बहादुर नसीरुद्दीन महमूद का सेनापति था कौन? खिलज खां था, हाँ। आप खिलज खां के मदद से नसीरुद्दीन महमूद और एक और छोटा शासक आता है, उसको गद्दी से हटवा देता है। हटवा के बहादुर देखो, एक हटवा के अब तैमूरलंग वापस चल गया, और लेकिन अपना बेटा को यहाँ देख रेख करने के लिए रख दिया, और उसका बेटा का नाम था शाहरुख खान। शाहरुख खान नहीं, पुष्पा शाहरुख खान नहीं, पुष्पा नहीं था, जवान में था, जवान में। अरे चलो ठीक है, जवान पठान से नहीं आ गया। तैमूरलंग बहादुर अपने बेटा के यहाँ छोड़ के शाहरुख खान के चला गया, और फिर कुछ दिन के बाद शाहरुख खान बोल रहा है कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, वो भाग गया। तब बहादुर खिलज खां अपने महल बना के एक नए वंश का स्थापना कर दिया, इसका नाम क्या था? सैद वंश। इसके बारे में जानते हैं कि 1451 से लेकर 1451 तक सैद वंश। अभी तक सैद वंश से कोई सवाल पूछा ही नहीं है, अगर सवाल पूछता है तो पढ़ा देते, और नहीं पूछा तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे बाबू, ऐसा कुछ है नहीं, तो लोग मने मने से गाली देगा। चलो ध्यान से देखो बहादुर, इसके बारे में खिलज खां के बारे में ज्यादातर कुछ इतिहास चर्चा नहीं है, खाली यही मिलान करने की बोलता है कि सैद वंश का संस्थापक कौन था। यह आपको बहादुर अभी कल लिखवा के कि 5 वंश ने लिखवाए थे, और 5 के संस्थापक के नाम लिखे थे। आपको क्या करने के लिए देता है बहादुर? मिलान करने के लिए, है ना, मिलान करने के लिए देता है। जैसे मिलान करता है कि ऐबक का मिलान किससे करेंगे? गुलाम वंश से। और बहादुर अगर बोल देगा कि गौरी का मिलान किससे करेंगे? गौरी का मिलान किससे करेंगे बताओ? हाँ बोलो। बोलो, अगर बोल रहे गौरी, गौरी किस वंश का स्थापना किया था? गौरी किस वंश का? बताओ, कौन बताएगा? तुम्हारा ही पड़ोसी था गौरी। अब ऑप्शन क्या बोले? आंसर रहेगा तब ऑप्शन बोलेगा। हाँ गौर वंश, हाँ गौर वंश से संबंधित था बहादुर, संस्थापक नहीं था। देखो ध्यान से बहादुर, देखो खिलज खां के बाद एक अलग शासक आता है जिसका नाम था बहादुर, जिसका शासक का नाम है मुबारक शाह। मुबारक शाह के समय में बहादुर, इसको क्यों बता रहे हैं? मुबारक शाह के समय बहादुर एक वाजीर के पद पर रहा करता है,
एक इसका वजीर था, आज का नाम था क्या, बहलोल, बहलोल था, बहलोल था, बहलोल बहादुर क्या था, ये वजीर के पद पे था। बहलोल था बहादुर मतलब प्रधानमंत्री था, जो अफगानी वाला क्षेत्र में रहा करते थे। देखो अफगानी क्षेत्र में रहा करते थे। इसका बहादुर, इसको मुबारक शाह के द्वारा बहलोल लोदी को बहलोल के बहादुर खान ए खाना की उपाधि दिया था। एक अकबर काल में पढ़े होंगे, खान ए खाना, खाने खाना पढ़ा होगा बहादुर, अकबर काल में खाने खाना का नाम सुना होगा। एक यहाँ भी बहादुर, इसको भी उपाधि दिया गया था, खाने खाने की उपाधि दिया गया था। और इसका पूरा के पूरा मुबारक साहब पूरा के पूरा पावर बहादुर किसको दे दिया था, बहलोल का। जैसे हम राजा है, हमको कुछ नहीं बुझा रहा है, हम क्या कर देंगे बहादुर, क्या देख रहा है, देख रहा है, पूरा के पूरा बहादुर पावर अपने सेना कर दिया कि जाओ। जैसे देखा था हम बलबन के बारे में बताए थे कि बलबन के पूरा उल्लू खा को पानी किसने दिया था, निर्भय बलबन उल्लू खा को पानी, बलवन गोलू खा को पानी, बलवन गोलू खा को पानी, निर्भय जिसके पास कोई भय नहीं, वही बताएंगे, बोलिए। चलो बहादुर मुबारक शाह के बाद, देखो मुबारक शाह के बाद बहादुर अगला शासक बनेगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ये मुबारक शाह के बेटा था, मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को वो अपना बेटा समझता था, अपने क्या समझता था, बेटा समझता था, बेटा बराबर समझता था, है ना। और इसको बहादुर आगे भी क्या बोले, मोहम्मद शाह के बाद एक और आएगा अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह भी, वो भी बहुत कमजोर शासक था। इसमें शायद वो जो 4 शासक के नाम ले रहे हैं बहादुर, एक बहादुर बोले खिज खां, दूसरा बोले बहादुर मुबारक शाह, तीसरा महमूद शाह, चौथा बहादुर अलाउद्दीन आलम शाह। ये 4 शासक थे। 4 शासक के बाद आपका लोधी सैयद वंश का हो गया, समाप्त हो गया। अब शुरू हम करें डायरेक्ट बहादुर क्या से, लोधी वंश। लोधी वंश सवाल पूछा चलते शुरू कर रहे हैं। लोधी वंश का संस्थापक यही बंदा है जिसका नाम क्या है, पूरा बहलोल है। चलो इसके बारे में उत्तर नहीं है, लेकिन यहां से आप लोग लिखेंगे। जैसे लोधी वंश, आप लोधी वंश के शासनकाल जानते होंगे, कहां तक हो, कहां तक, अरे कोई बताएगा, 1500। पहला शासक बोलेंगे कि लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी साहब थे। बहलोल लोधी यह एक अफगानी शासक है बहादुर। देखो दिल्ली सल्तनत में एक वंश जो बहादुर, वो अफगानी वंश है। कौन है बहादुर, है लोधी वंश, लेकिन लोग कहाँ के रहने वाले थे, अफगान के। जैसे लोधी वंश को अफगानी वंश बोला जाता है ना, क्योंकि अफगान के रहने वाले थे। बहादुर भारत में पहला वंश है बहादुर, जो कौन सा वंश है, अफगानी वंश, अफगान के रहने वाले थे। बहलोल लोधी का लोधी वंश था बहादुर, है ना। बहलोल के द्वारा, बहलोल लोधी के द्वारा बहादुर एक बहलोली सिक्का चलाया गया था। क्या चलाया गया था बहादुर, बहलोली सिक्का चलाया गया था। यह जौनपुर पर आक्रमण करता है, बहलोल लोधी के द्वारा जौनपुर पर आक्रमण करता है। और यहाँ के शासक था इब्राहिम शाह। देखो जौनपुर पर आक्रमण करता है बहादुर, जौनपुर पर आक्रमण। एक तरफ से कौन था बहादुर, बहलोल, एक इधर से क्या था, इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह कौन था बहादुर, इब्राहिम शाह के साथ में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था बहादुर मोहम्मद शाह। ये दोनों के खिलाफ आक्रमण करता है और गद्दी पर बैठ जाता है। अगला आगे देखते हैं बहादुर इसका क्या योगदान था। बहलोल लोधी के द्वारा
या बहलोल लोधी का ही बहादुर अगला एक पुत्र था जो इसका अगला उत्तराधिकारी बनेगा, जिसका नाम था सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी का ही अगला पुत्र बहादुर अगला शासक बनेगा, जिसका नाम क्या था? सिकंदर लोधी। वो सिकंदर बहादुर विश्व विजेता नहीं, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बारे में बोलेगा बहादुर, एक महान नहीं बहुत बड़ा महान शासक था। मतलब कि लोधी वंश का महानतम शासक, महान और महानतम अलग होता है। महानतम शासक कौन था? लोधी वंश का सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी के द्वारा बहुत कुछ शुरू किया गया बहादुर, जैसे इसी के शासन काल में पहली बात कि भारत में वास्को डी गामा आया था। तो वास्को डी गामा कब आया बहादुर? वास्को डी गामा कब आया? 1498। तो कल के सेट में मिला था सवाल, तो कौन सा दाने मारने था? अरे कल पर सवाल था। कल परसों से आया था, कल परसों। तो कौन मारा था? तो गलती तो नहीं होना चाहिए बालक। पहली बात बहादुर, इसी के शासन काल में कौन आया था? पुर्तगाली यात्री था बहादुर, इसका नाम था क्या था? वास्को हाँ डिगा वाला था। वास्को डी गामा था बहादुर। ये आप जानते हैं कब आया था? से 1498 में। यानी पूछा कि जब बहादुर वास्को डी गामा भारत में आया, कब आया बहादुर? तो उस समय दिल्ली का राजा कौन था? दिल्ली का राजा कौन था? यही सिकंदर लोधी के द्वारा भी अगर बात करें बहादुर कि आपको क्या बोलते हैं, 1504 में बहादुर आगरा शहर का निर्माण कराया था। जो वर्तमान में आगरा दिखता है ना, आगरा का ताजमहल कौन कौन देखा है? आगरा का ताजमहल कौन कौन देखा है सामने जाके? मोबाइल पे घर पे देखना होगा। आप मोबाइल पे देखो, टाइम नहीं बहादुर रील्स के अलावा। देखो हाँ देखो बहादुर, 1504 में क्या किया बहादुर? आगरा शहर के सपना सेट मिलता होगा। आगरा शहर के सपना 1504 में किया गया था, सिकंदर लोधी के द्वारा ही किया गया था बहादुर। 1506 में इसने दिल्ली सेटल कर दिल्ली से आगरा लाया था। 1506 में बहादुर बंदा जो है पहली बात बोले कि 1504 में क्या किया बहादुर? आगरा शहर का स्थापना। वास्तव में बहादुर आगरा शहर है ना, उसके जगह पर एक जगह का नाम था बहादुर सिकंदराबाद। सिकंदराबाद को नाम क्या कर दिया? आगरा। फिर बहादुर यही बंदा 1506 में बहादुर दिल्ली से राजधानी कहां लेके आ गया? कहा लाते बहादुर? मतलब लोधी वंश की राजधानी दिल्ली से कहा ला दिया बहादुर? आगरा। कहा ला दिया बहादुर? आगरा ला दिया। आगरा ला दिया बहादुर। तीसरी बात करते हैं कि इसको महानतम शासक क्यों बोलते हैं? कि बंदा तुगलक काल का जो क्या मोहम्मद इसको बोले ना, जासमिन एक ऐसे बोल रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये भी बहुत बड़ा पढ़ा लिखा बंदा था। जो लेख लिखा करता था अपना किताब से बहादुर, उसको गुलरुखी बोलते थे। सिकंदर लोधी जो कलम का या बुक का यूज करता था बहादुर, क्या बोलते थे? गुलरुखी बोलते थे। क्या बोलते थे बहादुर? गुलरुखी बोलते थे बहादुर। इसका कलम के या बुक के बोला था गुलरुखी। आमतौर पर जो कविताएं जो उपन्यास लिखा करते थे ना, किस नाम से लिखते थे? गुलरुखी के नाम से लिखते थे। इसीलिए बहादुर या इसका किताब के बारे में बात करते हैं। फरहंग ए सिकंदरी जो गुलरुखी में लिखा गया था बहादुर, वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो सिकंदर लोधी के द्वारा लिखा गया था। इसीलिए भूमि मापन के लिए
भूमि मापने के लिए बहादुर गज जो मापते बहादुर सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? सिकंदरी गज। एक बहादुर आप बात करें कि एक गज बराबर कितना इंच होता है? हाँ देखो, इस सिकंदरी गज का प्रयोग किया था तो बहादुर एक गज बराबर कितना इंच होता है? अब इतना कुछ होता है, नाम बताओ, 1 2 10 12 तुम्हें बताओ। एक गज बराबर 3 इंच के 30 इंच कच्चे देखो गूगल पर 30 इंच मिलेगा। 3 बता रहा है। हाँ 36 बहादुर 36 और 36 लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत। बहादुर देखो, सिकंदर लोदी के द्वारा एक और काम किया गया, कुतुब मीनार के बहादुर ही मरम्मत करवाया था, एंटिंग पेंटिंग कराया था। यानी कुतुब मीनार में कितने का नाम हो गया? इतने आदमी का नाम हो गया ना। एक चीज है, उसको बहादुर ऐबक से हुआ, इल्तुतमिश आया, अलाउद्दीन आया, आपको फिरोज आया, बहादुर फिर कोहरा गया। अल्लाह रहा कि हमको भी नाम आएगा ना। हम भी जा रहे दिल्ली में, वही कुतुब मीनार के बगल में झोपड़ी लगाएंगे बाबू, वहीं बैठेंगे। वो देखने के लिए बनाया गया था बस, अपना पहचान था, पहचान नहीं, कुछ के बारे में पता नहीं है, मतलब पहचान था, पहचान था। एक समय में टाइम देखने के लिए भी काम आया था। देखो आगे देखे बहादुर, इसी का अगला पुत्र बहादुर, अगला पुत्र जिसका इब्राहिम लोदी, जितना साम्राज्य में काम किया उतने इसका पुत्र बदनाम किया। देखो दिखाते हैं, जैसे कैसे अभी को देखे कि बाप बहादुर बाबू जी है, अपने नाम कमाने खातिर बहादुर बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ खो देते हैं। और बेटा बेटी बहादुर नाम बनाने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करा दो ना, तुम्हें कुर्बान कर रहा है। आजकल देखे कि रील्स बहादुर किससे भरा हुआ है? देखो इसको करा के, देखो रील्स करा इंस्टाग्राम से। चलो इब्राहिम लोदी, आइए पानीपत की कहानी सुनाएंगे। इब्राहिम लोदी की कहानी कहां तक बहादुर? अभी समाप्ति जो हुआ ना, इब्राहिम लोदी का शासनकाल कहां था? 1517 से लेकर, देखो इसका पहले बात क्या है बहादुर? देखो देखो वाला क्या, देखो बहादुर इब्राहिम लोदी जो है, सिकंदर लोदी जितने साम्राज्य को बहाया बहादुर है ना, उतने ही बर्बाद करने वाला कौन आ गया? इनका नलायक बेटा आ गया, नलायक बेटा। हालांकि इस वंश का अंतिम शासक भी है और नलायक, नलायक समझ आता है। जैसे आप लोग के घर कभी नाम रहा होगा गधा नलायक, पढ़ता नहीं है, सच नहीं पढ़ता है तुम लोग। कि जितना सिकंदर अभी काम किया उसने क्या कर दिया? बदनाम किया बाप के। इतना समझा कितना नलायक लेकर था। इसी के शासन काल में बहादुर 1517 में सिंहासन पर बंदा बैठता है, बैठने के बाद बहादुर घटोली का युद्ध लड़ता है। घटोली का युद्ध बहादुर इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच होता है। 1517 में बहादुर घटोली का युद्ध, घटोली का युद्ध बहादुर एक तरह से कौन? इब्राहिम लोदी और बहादुर से कौन? राणा, या इसी को संग्राम सिंह बुलाता जी।
इसी संग्राम से देखो एक कहानी को ध्यान से देखना। इसको अपने आप में इतना ईगो हो गया था ना, इतना ईगो, जैसे बहादुर ईगो हो के घमंड हो के जब घड़ा भर जाती है तो घड़ा एक दिन क्या हो जाती है, या तो फट जाता है तो लोग मार के फाड़ देता है, तो घड़ा फट जाता है। तो इन लोग इसको मार के घड़ा के फाड़ेंगे। देखो क्या फाड़े, कैसे फाड़ेंगे बहादुर, देखो यार ध्यान दो। हेलो, जब इस युद्ध में बंदा जीत जाता है, कौन हार जाता है? ये आपको हार जाता है, बताओ राणा सेना जीतता है, राणा सेना जीतता है, बहादुर कौन हारता है? इब्राहिम लोधी हार जाता है। ध्यान दो, जब हार जाता है बहादुर दूर अपने जगह पर चले गए, ठीक है। इसी के समय में बहादुर भारत में पहली बार एंट्री होता है बाबर को। बाबर बहादुर पहली बार आक्रमण करेगा 1519 में, भटिंडा क्षेत्र में करेगा। भटिंडा वाले बहादुर फिर धीरे 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 एंट्री मारेगा। कब? जब देखो जब गद्दी पे बैठा था, सुन लो, हेलो, इब्राहिम लोधी जब गद्दी पे बैठा था ना बहादुर, तो बहुते लोगों को देखा नहीं गया। लोधी वंश के तो 4 गो मेंबर थे बहादुर, जिनको देखा नहीं गया, है ना। इसका चाचा भतीजा बहादुर जो थे, इसको देखा नहीं गया कि हम बहादुर हम लोग यही रह गए, हमारा ये बुरे आदमी बैठे गद्दी पर, देखा नहीं गया। इसका चाचा और इसका भतीजा बहादुर, और साथ में चाचा भतीजा का पता चला ना कि भारत की और बहादुर एक आपको बहुत बड़ा शासक आ रहा है गते गते, जिसका नाम क्या है? बाबर। दोनों बहादुर फोन किया, घंटी बज गया। इसका चाचा भतीजा बहादुर बाबर से जाकर मिले कि आप महाराज रोने का भटक रहे हैं, आप आइए इधर, इधर आपको धन मिलेगा, इसको मारिए। इन्हीं के लगा ना चाचा भतीजा का बहादुर कि ये जो है आपको बाबर आएगा और धन लूट के बहादुर चल जाएगा। बाबर आएगा, क्या करेगा बहादुर? धन लूट के चल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला। बाबर तो आ रहा था, साथ में राणा संगा भी बहादुर नोटिस भेजा। किसके पास भेजा? बाबर के पास। किसके पास बहादुर? बाबर के पास, कि आइए आपका स्वागत है और धन लूटिए, बहुत से धन रखने हैं और मार के चल जाइए। सब लालची में थे बहादुर, ये लालची में कि इसको कोई मार देगा तो अगला गद्दी पर कौन बैठ जाएंगे? हम बैठ जाएंगे, क्योंकि बाबर लेके चल जाना घर बड़ा बस्ती। इसका चाचा भतीजा थे बहादुर, उसको भी लगा ना कि बाबर आएगा चल जाएगा, क्योंकि बात कौन बनेगा राजा? हम बने। और बाबर बहादुर जाने वाला नहीं था। बाबर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मुगल वंश में तो डिटेल पढ़ लेंगे, बता देंगे। हाई पढ़ाई नहीं है, हम कभी तो बता देंगे। एक सवाल वहां से मिलता है ना, या मिलता है बहादुर कि तुगलमा नीति का प्रयोग कहाँ किया था, है ना, कौन सा युद्ध में किया था, ये बताएंगे। तो बहादुर तमाम लोगों के सहयोग से बाबर तो आता है। अब बाबर आया बहादुर, अब भिड़ंत हो गया किससे? इब्राहिम लोधी से। अब भिड़ंत होता है तो उस युद्ध का नाम जानते हैं, पानीपत का कौन सा युद्ध? कब हुआ था बहादुर लोग? 1500। छोटा डेट जो बताएगा उसको चॉकलेट खिलाएंगे। 21 अप्रैल। चलो, बाबर और इब्राहिम लोधी के बाद बहादुर 21 अप्रैल खिला दे रहे 21 अप्रैल 1526 पानीपत का कौन सा युद्ध बहादुर? एक तरफ से इब्राहिम लोधी, इधर से कौन था बहादुर? अब बाबर जीत गया, मैच में इका हो गया। इस युद्ध में बहादुर बहुत सारा नीति अपनाया जाता है। उस नीति के बारे में फिर हम कल पढ़ेंगे, पानीपत के युद्ध अच्छा से पढ़ेंगे, है ना। और वहां सवाल मिलता है आप लोग के, तुम दिखा देंगे। सही दिखा दिया कि हार जाता है, जीत जाता, कैसे हारता है, इसको सहयोग करने वाला कौन कौन मेंबर थे, इसको सहयोग करने वाला कौन कौन मेंबर थे बहादुर भारतीय लोग, सब के बारे में कल बताया जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बहादुर लोग? बोलिए, समझ में आया? चलो बहादुर बंद कर दो।